नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 21। हमारे साथ मौजूद है भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता मदन सिंगला जी। आज हम लोग बात करेंगे शिवसेना की कि शिवसेना के सिंबल तीर कमान अब शिवसेना के पास रहेगा, ये सीधे शिवसेना के पास चली जाएगी। सर, आपका स्वागत है। सर, क्या लग रहा है, शिवसेना के सिंबल अब बचेगा या जाएगा? सिंबल जो शिवसेना का है वो रहेगा जी जी। लेकिन शिवसेना जहां ईमानदारी के साथ बनी थी, हिंदुत्व के साथ बनी थी जी, वो निशान भी वहीं रहेगा जी। शिंदे जी के पास शिवसेना रहेगी और बाल ठाकरे जी का सपना जो हिंदुओं की सुरक्षा, हिंदुओं के लिए काम करना, वो शिंदे जी कर रहे हैं और उसको जीवित रखेंगे। ये जो निशान है ये शिंदे जी के पास ही रहेगा। शिवसेना शिंदे जी के पाले में आएगी। सर, शिवसेना के 12 एमपी सीधे शिवसेना में चली गई। कल वो लोकसभा स्पीकर के पास जाके अपना नया अध्यक्ष चुन लिए। इसमें क्या लग रहा है कि उद्धव ठाकरे की रणनीति फेल नजर आ रही है क्या? उद्धव ठाकरे जी के जो सलाहकार थे ना जी, वो बिके हुए थे जी, कांग्रेस के हाथों। संजय रावत जी जो इनके मुख्य सलाहकार थे जी, और प्रवक्ता भी थे शिवसेना के, जी, वो कांग्रेस के हाथों बिक चुके थे जी, और कांग्रेस का एक ही सपना था महाराष्ट्र में शिवसेना को खत्म करना। जी, वो ये खत्म कर चुके, वो अपने मकसद में कामयाब रहे और शिवसेना सही जगह जहां उसका हक था वहां चली गई, शिंदे जी के पास। पहले इनके 40 विधायक बागी हुए, उसके बाद 12 एमपी इनके बागी हो गए। अगर उनको कुछ रोशनी नजर आई तभी गए हैं ना वो लोग। जो एमपी लेवल का नेता जो होता है वो बहुत पहुंचा हुआ नेता होता है जी। उसको सब दिखता है, आगे क्या है, पीछे क्या है, मेरी सुरक्षा कहाँ पे है, मैं कहाँ पे रह करके काम कर पाऊंगा, तो वो सब कुछ देखते हैं, जानते हैं, उसके बाद वो सही निर्णय लेते हैं। सर, बीच में आपको रोकना चाहेंगे, 12 एमपीओ को वाई श्रेणी की सुरक्षा भी मिल गया। देखिए, शिवसेना जो बाल ठाकरे परिवार है ना जी, ये कांग्रेस के साथ मिल चुका है जी, कांग्रेस पार्टी जो है ये जो देश के विरोधी लोग हैं जी, ये उनकी पार्टी है। जी, जी, जो देश को तोड़ना चाहते हैं, देश को बर्बाद करना चाहते हैं, इसको मुसलमान कंट्री बनाना चाहते हैं, जी, उद्धव ठाकरे जी इस पाले में जाकर के बैठ गए। जी। तो ये कुछ भी कर सकते हैं, सर, इसलिए हर आदमी को अपनी सुरक्षा जरूरी है। सर, संजय राउत कह रहे हैं कि सांप के डर से जंगल नहीं छोड़ा जाता। अभी उनका सपना है, वो सोच में है कि शायद हम वापसी उस पोजीशन पे आ जाएंगे, लेकिन उनकी बहुत बड़ी भूल है। जी, उनका जो झूठा चिट्ठा था वो खुल चुका है। जी, उनकी जो पोजीशन थी वो सबको पता चल चुकी, संजय रावत जी क्या है। उद्धव जी को भी पता है कि मुझे बर्बाद करने वाला कौन है, जी, लेकिन कुछ बोल नहीं सकते। जी, तो वो कहावत है ना, चोर चोर मुछेरे भाई। जी, तो ये बहुत गलत उद्धव ठाकरे जी ने स्टेप उठाया था और जिसका एंड यही होना था। अभी भी संजय रावत जी उद्धव ठाकरे को दिलासा दे रहे हैं कि 2 महीने में सारे एमएलए एमपी वापसी आ जाएंगे, लेकिन ये उनका सपना है। मैं बताना चाहता हूं संजय रावत जी को कि शिवसेना जो असली शिवसेना है वो संजय जी शिंदे जी ग्रुप के अंदर चली गई है। जी। जो ईमानदार शिवसेना है वो शिंदे ग्रुप के अंदर चली गई है। तो ये सब जो उद्धव ठाकरे जी, संजय राउत जी जो बयान ऐसा ही देते रह रहे हैं, इससे क्या लग रहा है कि इससे उस तरह से फिर माहौल क्रिएट हो पाएगी या नहीं हो पाएगी? बस ये सपने रहेंगे इनके। जी, जो इनकी सोच थी जी, वो इनको ले डूबी। जी, जो गलत रास्ता इन्होंने चुना वो इनको ले डूबा। जी, जिस किश्ती में ये बैठ करके चले थे, जी, रास्ते में इनको दूसरी किश्ती मिल गई, 2 किश्ती मिल गई, इन्होंने 3 किश्तियों में पैर रख लिया। जी। तो हमारे सियाने लोग कहते हैं अगर समुंदर को पार करना है तो एक किश्ती में बैठना पड़ेगा। जी।
अगर हमने जिंदगी आसानी से निकालनी है तो हमें एक रास्ते पे चलना पड़ेगा। लेकिन उन्होंने 3-3 किश्तियों में पैर रख लिया, कांग्रेस की में भी रख लिया और शरद पवार की किश्ती में पैर रख लिया जी। और एक इनकी अपनी थी जी जी। और दोनों किश्तियां की टांग टूट गई और ये सारे के सारे समंदर में समा गए। इनका एंड तय है। परिवारवाद जो स्टेट के अंदर है, जहां जहां भी स्टेट के अंदर परिवारवाद है, उनका एंड तय है। जी सर, मतलब लोग मतलब जो वहाँ के विधायक, जो बड़े पत्रकार है, वो ये भी कह रहे कि उद्धव ठाकरे ने पहल की थी कि बीजेपी में शामिल हो जाए, लेकिन बीजेपी ने नकार दी। क्या ये सब सही है या गलत है? देखिए, जब इससे पहले सरकार 5 साल रही जी, जब भी ये बीजेपी में पार्टनर थे जी, जो बीजेपी के साथ डील थी, जी, एमसीडी में उद्धव ठाकरे की सरकार थी जी, जी, और एमएलए में बीजेपी की सरकार थी और यही डील शुरू से बाबा बाल ठाकरे जी के साथ डील हुई थी, वही चलती आ रही थी जी। लेकिन संजय रावत जी एक ऐसे मोहरा बीच में आ गए जिन्होंने इनको मुख्यमंत्री का एक कुर्सी का लालच दे दिया उद्धव ठाकरे को, जिसमें इनका मन डोल गया। इनको अच्छा बुरा कुछ भी नजर नहीं आया, आंखें बंद हो गई और ये गलत रास्ते पे चल पड़े। ये थे हमारे सिंगला साहब जो बता रहे थे कि शिवसेना अब पूरी तरह सिंधे जी के पास चली गई। पहले विधायक गए और 12 एमपी भी चले गए। अब इलेक्शन कमीशन जाएंगे कि तीर कमान के निशान भी सिंधे साहब को मिल जाए। नमस्कार, आप देखते रहिए न्यूज़ 21।